दोस्तों, 3 दिन, पूरे 3 दिन तक एक लाश सड़ती रही। न कोई चीख, न कोई शोर, न कोई तलाश करने वाला। और ये लाश किसी गुमनाम इंसान की नहीं थी। ये लाश थी हिंदी सिनेमा के उस चेहरे की जिसे पर्दे पर देखकर हीरो भी सहम जाया करते थे। नाम था महेश आनंद। 9 फरवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। इसी दिन मुंबई के एक फ्लैट से तेज बदबू उठनी शुरू हुई थी। पड़ोसियों ने पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन जब बदबू असहनीय हो गई तो पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर मौत पड़ी थी। महेश आनंद 3 दिन पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने 1 या 2 नहीं, पूरी 5 शादियां की, जिसकी जिंदगी औरतों, विवादों और सुर्खियों से भरी रही, वो आखिरी वक्त पूरी तरह अकेला था। महेश आनंद कोई मामूली इंसान नहीं थे। लंबा कद, लोहे जैसी बॉडी, तेज निगाहें। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। डांस में भी माहिर थे। उनका स्टेज प्रेजेंस भीड़ को बांध लेता था। मॉडलिंग और डांसिंग में नाम बनने के बाद फिल्मों के दरवाजे खुले और पहला मौका मिला फिल्म सावन तेरी कसम में। लेकिन इस फिल्म में महेश आनंद का चेहरा तक नहीं दिखा, सिर्फ एक परछाई, एक डांसर की शैडो। और शायद यहीं से उनकी किस्मत ने अपनी दिशा तय कर ली थी। इसके बाद महेश आनंद ने कुछ और फिल्मों में काम किया। साल 1984 में आई फिल्म करिश्मा वो पहली फिल्म थी जिसमें महेश आनंद कैमरे के सामने नजर आए। किरदार छोटा था, लेकिन उनका डांस लोगों को याद रह गया। फिर आया वो मौका जो किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। साल 1986, फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। इस फिल्म में महेश आनंद पूरे हीरो के रोल में थे। उनकी हीरोइन थी प्रिया तेंदुलकर। फिल्म को पसंद किया गया, महेश के काम की भी तारीफ हुई। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनके कैरियर ऊपर नहीं नीचे जाने लगा। महेश आनंद की बदकिस्मती ये रही कि उन्हें मजबूत लीड रोल फिर कभी नहीं मिले। धीरे धीरे वो मुख्य विलन से साइड विलन बनने लगे। ऐसे किरदार जो सिर्फ मार खाने के लिए होते हैं, जो कहानी में आते हैं और चुपचाप खत्म हो जाते हैं। महेश आनंद अपने स्टंट खुद किया करते थे। कोई बॉडी डबल नहीं था, कोई सेफ्टी नहीं थी। दर्द भी उनका था और जोखिम भी उन्हीं का था। पर्दे के बाहर उनकी जिंदगी और भी ज़्यादा उलझी हुई थी। उनकी पहली शादी हुई एक्ट्रेस बरखा राय से, जो एक्ट्रेस रीना राय की बहन थी और फिल्म प्रोड्यूसर भी। लेकिन ये शादी ज़्यादा समय नहीं चली, तलाक हो गया। दूसरी शादी मॉडल एरिका राय डिसूजा से हुई। इस रिश्ते से महेश आनंद को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा त्रिशूल। लेकिन 2 साल बाद यह रिश्ता भी टूट गया। एरिका बेटे को लेकर कनाडा चली गई और वहीं दूसरी शादी कर ली। महेश आनंद ने तीसरी शादी की एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं चला। चौथी शादी हुई एक्ट्रेस उषा बचानी से। महेश को लगा शायद अब उनकी तलाश खत्म हो गई है, लेकिन 2 साल बाद ये रिश्ता भी टूट गया। साल 2015 में महेश आनंद की जिंदगी में एक विदेशी महिला आई, बेलारूस की रहने वाली लाना। महेश ने लाना से शादी कर ली, लेकिन लाना ज़्यादातर भारत में रहती ही नहीं थी। जब महेश आनंद की मौत हुई तब लाना भारत में मौजूद नहीं थी। महेश आनंद अपने फ्लैट में अकेले थे, पूरी तरह अकेले। मौत के 3 दिन बाद जब लाना को खबर मिली तो वो बेलारूस से भारत आई और महेश आनंद का अंतिम संस्कार कराकर वापस चली गई। इन 5 शादियों के अलावा भी महेश आनंद की जिंदगी में कई रिश्ते रहे। उनका जीवन रंगीन भी था और विवादों से भरा भी। लेकिन एक सच सबसे ज़्यादा कड़वा था, महेश आनंद ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे क्रूर चेहरा देखा, जहां काम खत्म होते ही इंसान भी भुला दिया जाता है। हीरो बनकर आए महेश आनंद धीरे धीरे साइड विलन बन गए और अंत में एक बंद कमरे में गुमनाम मौत मिली। सवाल सिर्फ एक है,
क्या महेश आनंद की हार उनकी थी, या उस सिस्टम की जो चमक छीन लेता है और इंसान को अंधेरे में छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी महेश आनंद की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में नाम भी देखा, शोहरत भी देखी, लेकिन अंत में सिर्फ अकेले रह गया। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो चमक होते ही इंसान को भी भुला देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सुनी जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिनेमा के पीछे छिपे ये कड़वे सच अंधेरे में नहीं रहने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी फिल्मी दुनिया के ऐसे ही अनकहे सच्चे किस्से आप तक लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सितारों की चमक नहीं दिखाते, हम उनके पीछे छिपा सच भी दिखाते हैं और दर्द भी दिखाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।